जिस दिन अमेरिकी सबमरीन द्वारा ईरानी युद्धपोत आयरिस देना को निशाना बनाया गया, ठीक उसी दिन एक और ईरानी जहाज आयरिस लावन केरल के कोची पोर्ट पर पहुंचा, जिसमें ईरान के 183 क्रू मेंबर्स थे जो भारत में उतरे। ईरान ने भारत से अपने एक अन्य जहाज आयरिस लावन के लिए 28 फरवरी को मदद मांगी थी, जिसमें कहा गया था कि जहाज में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई है, जिसकी वजह से उसे मरम्मत के लिए कोची में डॉक करना बहुत ज़रूरी है। भारत ने 1 मार्च को उस ईरानी जहाज को डॉकिंग की परमिशन दी और 4 तारीख को वो कोची पहुंचा। ये जहाज एक्सरसाइज और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के सिलसिले में इस क्षेत्र में मौजूद था। इसके 183 क्रू मेंबर्स वर्तमान में कोची के नौसेना सुविधाओं में ठहरे हुए हैं। ये जहाज एक्सरसाइज और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के सिलसिले में ही यहाँ पर आया था। ठीक उसी दिन हिंद महासागर में अमेरिका ने आयरिस देना पर टॉर्पीडो से हमला कर दिया, जो भारत से लौट रहा था। ये हमला हिंद महासागर में श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र के पास हुआ, जिसके बाद जहाज पूरी तरह समुद्र में डूब गया। इस फ्रिगेट पर करीब 180 लोग सवार थे, जिनमें से करीब 90 सैनिक मारे गए और 60 अब भी लापता हैं। आयरिस देना हाल ही में भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित मिलान 2026 नाम के बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ था, जिसे लौटते वक्त अमेरिका ने निशाने पर ले लिया। घटना के वक्त श्रीलंका की नौसेना और वायुसेना ने तुरंत रेस्क्यू मिशन चलाया और समुद्र से घायल नौसैनिकों को बचाया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं ईरान का ही एक और जहाज आयरिस बुशहर ईरान की नौसेना का एक लॉजिस्टिक सपोर्ट जहाज है। ईरानी नौसेना दल का हिस्सा था, जो भारत के मिलान 2026 नौसैनिक अभ्यास के क्षेत्र में मौजूद था। आयरिस बुशहर का काम था इन जहाज़ों का ईंधन सप्लाई और तकनीकी सहायता देना। इसका नाम इसलिए सामने आया क्योंकि ये उसी क्षेत्र में मौजूद था जहां एक ईरानी युद्धपोत आयरिस देना पर हमला हुआ था। हमले के बाद क्षेत्र में मौजूद दूसरे ईरानी जहाज़ों को रूट बदलना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयरिस बुशहर को भी तकनीकी या फिर इंजन समस्या का सामना करना पड़ा। जहाज खुले समुद्र में ज़्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता था, जिसके बाद जहाज ने पास के देश श्रीलंका से मदद मांगी। श्रीलंका ने मानवीय आधार पर जहाज को अपने पोर्ट क्षेत्र में आने की परमिशन दी। वहां जहाज के क्रू को सुरक्षा और तकनीकी सहायता दी गई और करीब 200 से ज़्यादा क्रू मेंबर्स को सुरक्षित वहां से निकाला गया। आयरिस देना पर हमले के बाद कई विपक्षी दलों ने इस मामले पर केंद्र की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे एक समुद्री शक्ति के रूप में भारत की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना बताया। कांग्रेस ने कहा कि नाविक देश के सम्मानित अतिथि हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीसी कर सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने उनका वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 2018 में गोवा से आगे इंटरनेशनल वाटर में एक यॉट को पकड़ा था, जिसमें दुबई की प्रिंसेस लतीफ़ा थी। हम तब इंडियन ओशन में पहरेदार थे, लेकिन जब ईरान का ये शिप हमारे न्योते पर हमारा मेहमान बनकर आया था, हम उसकी रक्षा नहीं कर सके। अक्सर ऐसी एक्सरसाइज में शिप हथियारों के साथ नहीं आते, लेकिन उसी निहत्थे मेहमान को इंडियन ओशन में अमेरिका के द्वारा डुबो दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस जॉइंट नेवल एक्सरसाइज में अमेरिका ने आखिरी समय में अपने शिप भेजने से मना कर दिया था और सिर्फ अपने अफसर भेजे थे। क्या भारत को जानकारी थी कि अमेरिका इंडियन ओशन में ऐसा करने वाला है? अगर थी तो आपने क्या किया, और नहीं थी तो भारत सरकार ने अपनी मेहमान की रक्षा के लिए क्या कदम उठाया? साल 1986 में वॉइस ऑफ अमेरिका श्रीलंका में अपना एक ट्रांसमीटर लगाना चाहता था, लेकिन कांग्रेस सरकार और प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ये ट्रांसमीटर नहीं लगने दिया था। मगर 2026 में अमेरिका ने इंडियन ओशन में हमारे मेहमान के शिप को टॉर्पीडो से डुबो दिया। हम अपनी क्षमताओं और टेक्नोलॉजी से इंडियन ओशन पर निगरानी रखते आए हैं। ये कहते हैं कि ये नया भारत है, पर यहाँ तो हमारे आंगन में मेहमान को मार दिया गया। जब ये हो गया तो फिर मोदी सरकार क्यों कहती है कि हम इंडियन ओशन के गार्जियन हैं? असल में ये गैंग्स ऑफ एप्स्टीन के प्यादे हैं। कुल मिलाकर इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या भारत को पहले से किसी सैन्य कार्रवाई की जानकारी थी? अगर नहीं थी तो हिंद महासागर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में ऐसी घटना कैसे हो गई? और अगर थी तो भारत ने अपने समुद्री मेहमान की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए? राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है और कह रहा है कि अगर भारत खुद को इंडियन ओशन का गार्जियन बताता है तो उसके समुद्री क्षेत्र में आए मेहमान जहाज की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी बनती है। यानी ये मामला सिर्फ एक युद्धपोत पर हमले का नहीं, बल्कि हिंद महासागर में शक्ति संतुलन, कूटनीति और भारत की समुद्री भूमिका पर उठ रहे बड़े सवालों का बन गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।